हम सब ने इसे देखा है, शायद रोज ही देखते हैं, पर ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफार्मर की। ये जो बिजली के खंभों पर लगे बक्से होते हैं ना, ये सिर्फ बक्से नहीं हैं, ये तो हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव हैं। तो चलिए आज इसी खामोश हीरो के सारे राज खोलते हैं। अच्छा, कभी ध्यान दिया है सड़क के कोने पर वो जो ग्रे रंग का बक्सा लगा होता है, जिससे एक धीमी सी लगातार भिनभिनाने की आवाज आती रहती है? क्या कभी सोचा है कि उस लोहे के डिब्बे के अंदर आखिर ऐसा क्या है? मतलब वही तो है जो हमारे घरों, हमारे ऑफिसेज, हमारी पूरी दुनिया में बिजली पहुंचा रहा है। तो ठीक है, चलिए फिर इसके अंदर झांकते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम एक ट्रांसफार्मर को मानो अंदर से बाहर की तरफ बनाएंगे। एक एक पुर्जा देखेंगे, समझेंगे कि वो क्या करता है, और फिर देखेंगे कि ये सारे हिस्से मिलकर इंजीनियरिंग के इस कमाल को कैसे अंजाम देते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल इसके दिल से, मतलब ट्रांसफार्मर के वो दो सबसे जरूरी हिस्से जिनके बिना ये कुछ भी नहीं है, जहां कह सकते हैं कि सारा का सारा मैजिक होता है। ये है कोर। इसे ट्रांसफार्मर की मैग्नेटिक रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए। अब ये देखने में भले ही लोहे का एक ठोस टुकड़ा लगे, पर ऐसा है नहीं। ये असल में नर्म लोहे या सिलिकॉन स्टील की बहुत सारी पतली पतली प्लेट्स को जोड़कर बनाया जाता है। और यहीं पर एक बड़ी स्मार्ट इंजीनियरिंग छिपी है। हर प्लेट पर ना वार्निश की एक कोटिंग होती है। ऐसा क्यों? ताकि एडी करंट्स को रोका जा सके। ये वो फालतू के करंट्स होते हैं जो बस एनर्जी बर्बाद करते हैं। अब इस कोर के चारों तरफ लिपटे होते हैं तांबे के कॉइल्स के दो सेट। इन्हें कहते हैं वाइंडिंग्स। एक वाइंडिंग समझ लीजिए बिजली अंदर लेती है, और दूसरी वाइंडिंग उसे एक अलग वोल्टेज पर बाहर भेजती है। और हां, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन होता है ताकि ये आपस में टच ना हो। वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का असली काम वो यही होता है। ठीक है, तो कोर और वाइंडिंग तो अपना काम कर रहे हैं, पर इस प्रोसेस में दो बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। एक जबरदस्त गर्मी, और दूसरा अंदर की खाली जगहें। अब सवाल यह है कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ कैसे सुलझाया जाए। और इसका जवाब है तेल। लेकिन ये कोई मामूली तेल नहीं है। ये एक स्पेशल मिनरल ऑयल होता है, जिसे नैफ्था ऑयल कहते हैं। इस तेल से पूरे टैंक को भर दिया जाता है, इतना कि कोर और वाइंडिंग इसमें पूरी तरह से डूब जाएं। और ये तेल भाई दो कमाल के काम करता है। एक तो ये कूलेंट का काम करता है, सारी गर्मी सोख लेता है, और दूसरा ये हर छोटी से छोटी खाली जगह को भर देता है ताकि वो फालतू के करंट्स ना बने। है ना, एक तीर से दो निशाने। चलिए, तो मेन मशीनरी तो तैयार है, पर अब उन मुश्किलों को भी तो संभालना होगा जो इस प्रोसेस से पैदा होती हैं। तो अब बात करते हैं उन स्मार्ट सिस्टम्स की जो इस ट्रांसफार्मर को ठंडा, साफ और सबसे जरूरी सेफ रखते हैं। कभी गैस पर दूध उबलते हुए देखा है? कैसे वो उफन कर बर्तन से बाहर आ जाता है? बस कुछ वैसा ही यहां भी हो सकता है। जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो तेल गर्म होता है और गर्म होकर फैलता है। अब सोचिए, अगर उस फैलते हुए तेल को कहीं जाने की जगह ना मिले तो वो मेन टैंक पर इतना प्रेशर डालेगा कि टैंक फट भी सकता है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये कंजर्वेटर टैंक। ये एक छोटा टैंक होता है जो मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, और ये हमेशा आधा ही भरा रहता है। तो जैसे ही मेन टैंक का तेल गर्म होकर फैलता है, वो इस कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है। सिंपल, पर ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है जो टैंक को फटने से बचाता है। ओके, तो तेल के फैलने की समस्या तो सुलझ गई, पर एक और पेंच है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर टैंक में जो खाली जगह बनती है, उसे भरने के लिए बाहर से हवा अंदर आती है। और हवा में क्या होता है? नमी। और नमी इस तेल के लिए जहर के बराबर है। ये उसकी क्वालिटी खराब कर देती है। तो इस मुश्किल का हल है ये डिवाइस, जिसे कहते हैं ब्रीदर। इसे आप ट्रांसफार्मर के फेफड़े भी कह सकते हैं। इसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल, वही जो नए सामान के डिब्बों में निकलता है। ये हवा में से सारी की सारी नमी सोख लेता है। मतलब ट्रांसफार्मर जो सांस अंदर लेता है वो एकदम सूखी और साफ होती है। धूल मिट्टी रोकने के लिए नीचे एक छोटा सा ऑयल कप भी होता है। अब बात करते हैं असली सेफ्टी की। मतलब अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं तब क्या? तो यहां दो लेवल की सेफ्टी है। लेवल 1 बुकोज रिले। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म होने लगे और गैस के बुलबुले बने तो ये रिले फौरन बिजली काट देता है। और अगर किसी वजह से ये भी काम ना करे तो आता है लेवल 2 एक्सप्लोजन वाल्व। ये आखिरी सेफ्टी नेट है। अगर प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये वाल्व खुद फट जाता है और तेल को बाहर निकालकर टैंक को एक बड़े धमाके से बचा लेता है। और गर्मी को बाहर निकालने का सबसे बड़ा जरिया है ये। इन्हें रेडिएटर्स कहते हैं।
ये जो बाहर बड़ी बड़ी फिन्स जैसी दिखती है ना, यही है। गरम तेल इनके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम गरम सूप को ठंडा करने के लिए प्लेट में फैला देते हैं। ज़्यादा सरफेस एरिया मिलने से हवा तेल को जल्दी ठंडा कर देती है। और जो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें तो पंखे भी लगे होते हैं एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए। तो हमने एक कमाल की मशीन तो बना ली है, पर सच तो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ एनर्जी तो बर्बाद होती ही है। तो अब देखते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर में ये एनर्जी लॉस कहाँ और कैसे होता है। मोटे तौर पर देखें तो ट्रांसफॉर्मर में 4 तरह के एनर्जी लॉस होते हैं: आयरन लॉस, कॉपर लॉस, डाइइलेक्ट्रिक लॉस और एक चौथा है जो बहुत मजेदार है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन लॉस की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कोर के अंदर होता है। इसमें 2 चीजें हैं। पहला है एडी करंट लॉस। ये वही फालतू के करंट्स हैं जिनकी बात हमने पहले की थी, और इन्हें रोकने के लिए ही कोर को पतली पतली प्लेट से बनाया जाता है। दूसरा है हिस्टेरेसिस लॉस। ये तब होता है जब कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, जिससे हीट पैदा होती है। इसको कम करने के लिए ही सिलिकॉन स्टील जैसे बेहतर मटेरियल का इस्तेमाल होता है। अगला है कॉपर लॉस। ये बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, जो तांबे की वाइंडिंग्स हैं उनका अपना एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है ना? तो जब करंट उन तारों से गुजरता है तो कुछ एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है। ये तो होना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता। फिर 2 और छोटे मोटे लॉस भी हैं। एक है डाइइलेक्ट्रिक लॉस, जो इंसुलेशन मटेरियल की वजह से होता है, और दूसरा है स्ट्रे लॉस। ये तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कोर से बाहर लीक कर जाता है, खासकर जब ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत ज्यादा हो। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प लॉस पर। याद है वो भिनभिनाने वाली आवाज जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? असल में वो आवाज भी एक तरह का एनर्जी लॉस है। होता यह है कि जब कोर बार बार मैग्नेट बनता है और फिर नहीं बनता, तो वो फिजिकली थोड़ा सा फैलता और सिकुड़ता है। इसी वाइब्रेशन से वो हम की आवाज पैदा होती है, और इसी को कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस। तो ट्रांसफार्मर के अंदर की लगभग सारी कहानी हमने समझ ली है। अब बस आखिरी हिस्सा बचा है कि ये पूरी कॉम्प्लेक्स मशीन बाहर की दुनिया से, यानी हमारे पावर ग्रिड से जुड़ती कैसे है। ये जो चीनी मिट्टी के बड़े बड़े इंसुलेटर्स दिखते हैं ना, इन्हें कहते हैं बुशिंग्स। असल में यही ट्रांसफार्मर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। यहीं से हाई वोल्टेज की लाइनें अंदर आती हैं और लो वोल्टेज की लाइनें बाहर जाती हैं। तो एक तरह से ये अंदर की मशीन और बाहर की दुनिया के बीच एक सेफ ब्रिज का काम करते हैं। तो अगली बार जब उस भिनभिनाते हुए ग्रे बक्से के पास से गुजरें, तो शायद उसे देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। क्या वो बस एक सादा सा बक्सा है, या फिर वो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम